हेलो 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 एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं वापस अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था वेरिएबल्स पे। अब वेरिएबल्स और नंबर हमारा दूसरा इसकी कोर्स की आउटलाइन है, सेकंड टॉपिक है। तो उससे पहले पहले वेरिएबल होते क्या हैं? वेरिएबल जो है ये एक तरह के बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कराते हैं। जिस तरह के अगर हम किसी बॉक्स के अंदर हम पानी डाल देते हैं, किसी बॉक्स में हम चीनी डाल देते हैं, कोई किसी किसी के पास किचन के अंदर ऑयल का भी बॉक्स होता है, वगैरह वगैरह। जितने भी कंटेनर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम कोई दूसरी चीज़ स्टोर करा सकती हैं, वो एक वेरिएबल की एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि आप मिसाल ले लेंगे, जिस तरह के हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स है जो कि नंबर को होल्ड करता है। तो हमने इसको कोई भी नाम दे देना है। स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से और दरमियान में या फिर एंड पे हम कोई डिजिट भी डाल सकते हैं। यानी कि जिस तरह के मैं ANU अनु 1 कर देता हूँ तो अनु 1 = 10 कर देता हूँ। और या फिर मैं इसकी जगह पे मार्क्स भी ले सकता हूँ कि मेरा जो मार्क्स हैं वो 10 के बराबर हैं, 100 के बराबर हैं। नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंटीजर मतलब बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके एक नंबर रखा है, -100 रखा है मार्क्स के तौर पे। ठीक है। फिर हमारे पास जो है एक दूसरा इस तरह का बॉक्स हम बनाते हैं जिसमें किसी तरह का टेक्स्ट आ जाए। तो टेक्स्ट को यूजुअली हम लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो कहलाती है स्ट्रिंग। ठीक है। ये इस जो हमने नंबर को यूज़ किया था, ये क्या था? इंटीजर डाटा। ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। यहाँ इंटीजर है नंबर जहाँ स्टोर हो गया वेरिएबल के अंदर, और जहाँ हम कोई टेक्स्ट स्टोर करा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमें चाहिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स। पाइथन के अंदर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डाटा को रखने के लिए। यानी कि नेम = Alex कुछ भी, या फिर मैं कर सकता हूँ नेम के अंदर कोई भी ऐड कर लेता हूँ, NAM2 कर लेता हूँ, या जिस तरह भी वेरिएबल का नाम रखना चाहूँ, कंटेनर का नाम या वेरिएबल का नाम, बॉक्स का नाम मेरी मर्ज़ी से होगा। फिर उसके बाद जो उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे वो भी हमारी मर्ज़ी की ही होगी। जिस तरह के मैं यहाँ पे 5OA डाल देता हूँ, या फिर मैं इस जगह पे PIA डाल देता हूँ, या फिर मैं इस जगह पे कोई सिंबल लगा के तो पाइथन लिख देता हूँ। ये सारे का सारा किस तरह वेरिएबल के तौर पे स्टोर हो जाएगा। फिर वही प्रिंट स्टेटमेंट ली हमने, उसमें वेरिएबल का नाम लिखा और ये हमने इसे प्रिंट करा दिया। और तो इस केस के हमने यहाँ पे अभी तक देखें, वेरिएबल का हमारे पहले वाले का नाम है मार्क्स और दूसरे का नाम है NAM2। तो हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये वाली जो है NAM2, और मार्क्स जो है ये हमारे पास इंटीजर है। ठीक है। स्ट्रिंग्स के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं या सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं, और इंटीजर के लिए हम, और इस तरह जो हमारे पास एक और है उसे कहते हैं बुलियन टाइप का डाटा। बुलियन टाइप के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमारे पास या तो कंडीशन फॉल्स होगी। ओके हो गया? हाँ जी, दूसरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो इस केस के अंदर भी ये ठीक है। और हम अगर इसको प्रिंट करवा के देखें, हम प्रिंट करवा देते हैं दोनों बुलियन को। पहला बुलियन टाइप मैंने लिखा था और दूसरा मैंने क्या था? बुलियन। हम इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बुलियन देता हूँ तो मैं इसे कह देता हूँ पॉसिबिलिटी, या कुछ भी, कोई भी वेरिएबल का नाम हमारी मर्ज़ी से होगा। तो मैं यहाँ पे वही पॉसिबिलिटी दे देता हूँ। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स एज इट इज़ प्रिंट हो गया। हम बुलियन के अंदर 0 या 1 के थ्रू वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। 0 इज़ फॉर फॉल्स एंड 1 इज़ फॉर ट्रू। ओके। तो अब ये हमारे बुलियंस थे, बुलियन हो गए। और इसके बाद मैं आपको इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वी पुट द 10 इन टू अ बॉक्स कॉल्ड नंबर। तो नंबर के अंदर हमने 10 रखवा दिया। तो हमने इस केस के अंदर क्या किया था? जो हमारे पास नंबर के अंदर वैल्यू थी क्या थी? 10 थी। हमने नंबर के अंदर क्या रखवा दिया था? 10। और एलेक्स जो है ये नेम है। तो जब हमने इन बॉक्सेस के अंदर जो चीज़ है उसे शो कराने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। प्रिंट के अंदर हम क्या देते हैं?
हम वेरिएबल दे सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। स्ट्रिंग को ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा और वेरिएबल को के अंदर जो वैल्यूज़ होगी उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कॉमा डाल के भी कुछ लिख सकते हैं, इज़ अ स्ट्रिंग जिस तरह के, तो ये उसको भी वेरिएबल के साथ ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, एलेक्स इज़ अ स्ट्रिंग, ये पहले उसका वेरिएबल आ गया, फिर उसके बाद इज़ अ स्ट्रिंग उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। फिर अब नंबर्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं, वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।